एक अधूरी कहानी सीजन 2। इस बार डर कहानी खत्म होने के बाद भी लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, नहीं कर सकता मैं। अरे अरे नहीं, चुप हो जाओ। क्या हुआ? हाँ? कहाँ? कुछ भी तो नहीं यार। अरे ये रह रह के क्या हो जाता है तुम्हें अभी? अचानक चिल्लाने लग जाते हो, अपने आप से बातें करने लगते हो। थेरेपी जा रहे हो कि नहीं? अरे कुछ भी नहीं हुआ यार। और इस हफ्ते का थेरेपी सेशन तो आज सुबह ही हुआ ना। हर हफ्ते तुम ही तो पिक और ड्रॉप करती हो मुझे। मैं इधर हूँ अभी। अपने हाथ को देखते हुए मुझसे कैसे बात कर सकते हो? और ये तुम्हारा क्रीपी सा वाइट ग्लव, आई जस्ट हेट दिस। उतारो इसे। बस करो यार, ऐसे फाइन डाइन रेस्टोरेंट में सीन ना क्रिएट करो। एंड यू नो आई एम नॉट गोना टेक दिस ग्लव ऑफ। हाँ हाँ, जो भी। 2 साल से हम डेट कर रहे हैं और आज एनिवर्सरी डिनर पे भी इसी मनूस ग्लव की बातें हो रही है। आज तक मैंने तुम्हारा ये लेफ्ट हैंड देखा ही नहीं है। निकालो निकालो ये ग्लव। अरे नहीं है कुछ। अरे दिखाओ क्या हुआ है, क्या छुपा रहे हो? नो, यू नो व्हाट, एक्चुअली पहने रहो अपना ग्लव। नहीं देखना मुझे कुछ भी। वेटर, पूजा, पूजा, अरे रुको तो पूजा। कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा इसका। ये ग्लव उतरवाए बिना मानेगी नहीं। चुप 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 चुप, बिल्कुल चुप। देखा देखा, फिर अपने आप से बात कर रहे हो। अरे जस्ट ड्रॉप मी बैक होम, आई कांट बी विथ यू, वी आर डन। इतनी सी बात पे क्या कर रही हो पूजा? अरे सुनो तो। मुझे कुछ नहीं सुनना। और ये छोटी सी बात लगती है तुम्हें? मैं गर्लफ्रेंड नहीं, अब तुम्हारी मंगेतर हूँ। और मैंने तुम्हारा बायां हाथ कभी देखा ही नहीं है। आई डोंट नो वेदर इस ग्लव के अंदर नॉर्मल हार्ड मास की हथेली है या कुछ और ही। कुछ नहीं यार, पर एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ ना मैं। पर क्या? अच्छा कुछ नहीं, तुम्हें घर जाना है ना? बहुत तेज बारिश आने वाली है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ठीक? अच्छा पूजा, बहुत शांति से मैं जो कहने वाला हूँ ध्यान से सुनना। मुझे कुछ नहीं सुनना है अभी। मैंने कभी तुमसे कुछ भी नहीं मांगा है। सिर्फ थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी मांगी है, थोड़ी सच्चाई मांगी है, और कुछ नहीं। और तुम हो कि मुझे तो यही लगता है कि पता नहीं तुम और क्या क्या छुपा रहे हो मुझसे। ओ कम ऑन पूजा, ग्रो अप। तुमने सिर्फ मेरी ये बाईं हथेली ग्लव की वजह से नहीं देखी है। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, या ऐसा कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में जिसे तुम जानती नहीं हो। बताओ, कुछ है ऐसा? हाँ, आई एक्सेप्ट कि आई डू नो ऑल अबाउट यू, बट देयर इज समथिंग। बट क्या? When you know everybody and everything about me, तो फिर इस एक दस्ताने से इतनी दिक्कत क्यों है तुम्हें? ओहो, ये रास्ता क्यों ले लिया मैंने? What are you doing? ये क्या? 2 साल से I've been asking you to remove the glove. अब इस सार्जेंट को देखकर तुम अपना ग्लव खोल रहे हो? और ये क्या है? कहाँ से आ रहे हैं? यहीं पास में रेस्टोरेंट से। What's wrong, ऑफिसर? कुछ नहीं, किसी को ढूंढ रहे हैं। मर्डर हुआ है, आगे बॉडी मिली है, इसलिए हर गाड़ी की चेकिंग का ऑर्डर है। जरा बूट खोलिए। अरे सुमित, चेक करो तो जरा। ये क्या हो रहा है अभी? चुप चुप चुप, शट अप। ओके है सर। ओके, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू।
ये हाथ ये ऐसे काला क्यों है? अभी तुमने सार्जेंट को देख के अपना ग्लव क्यों उतारा? नहीं नहीं, ये नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा ये। क्यों अभी? पुलिस को देख के ही तुम्हारा ग्लव क्यों उतरा हाथ से? हैव यू डन समथिंग रॉन्ग? कुछ गलत किया है क्या तुमने? अच्छा एक बात बताओ, सही और गलत क्या है पूजा? जो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी नजरों में सही है वो किसी की नजरों में गलत भी तो हो सकता है। अब सिग्नल पे मांगने वालों को मैं जो भी हो सके दे देता हूं थोड़ा मोड़ा, तुम हमेशा मना करती हो। वैसे ही सही और गलत सिर्फ नजरिए की बात होती है पूजा। ये क्या बकवास कर रहे हो अभी? प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, कुछ गलत किया है क्या तुमने जो छुपा रहे हो? देखो आई एम अ लॉयर अभी, एंड आई कैन हेल्प यू। प्लीज जान, just tell me that you haven't done anything wrong. Just tell me that you aren't involved in any crime. अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहते क्यों नहीं कुछ? बोलो अभी, बोलो, टेल मी। Shut up! चुप हो जाओ। दोनों के दोनों एक साथ भाग किए चले जा रहे हो। अपनी अपनी मर्जियां मुझ पे थोपे जा रहे हो। कभी मेरी भी सुनने की कोशिश की है? कभी सोचा भी है अभी क्या चाहता है? एक तुम हो जो किसी ना किसी बात पे खिटखिट लगाए रखती हो, कुछ नहीं तो इस ग्लव को लेके भी। और एक ये है जिनको मरे हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन ये ग्लव उतार दूं तो जीना दुश्वार कर देते हैं मेरा। पहली ही डेट पे मैं बिना ग्लव के आने वाला था, लेकिन नहीं, इसको बर्दाश्त नहीं था। देखो कैसे पीछे बैठे बैठे खुसफुसाए जा रहा है। बस बहुत हो गया। कौन है अभी? ये गाड़ी में तो सिर्फ तुम और मैं बैठे हैं, राइट? आई एम सॉरी पूजा, पर तुम समझोगी नहीं। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, पर मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा और तुम समझ नहीं पाओगी। क्या है, 1992 ठीक 4 साल पहले दुर्गा पूजा पे जब मैंने तुम्हें देखा, मार्केट में तुम्हें देखा था मैंने, जिसके बाद हमारी दोस्ती हुई, बातचीत शुरू हुई और आज मंगेतर हो तुम मेरी। मैंने उस दिन अपने आप से वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बट अगेन कितनी भी कोशिश कर लूं, ना मैं तुम्हें समझा पाऊंगा और ना तुम समझ पाओगी। हाय, ठीक से नींद हुई? अच्छा बताओ, ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी? मैं बनाने वाला हूं। अभी हम कहाँ हैं? मतलब घर पे हैं, और कहाँ होंगे? किसका घर? मतलब ये कौन सा खंडर है? और मुझे इस चेयर से बांध के क्यों रखा है? अरे ये मेरा घर है। देखो, कहने को तो सिर्फ एक ही कमरा है, लेकिन मैं यहीं पैदा हुआ था। यहाँ ये देखो ना, इधर इस कोने में हमारा छोटा सा एक चूल्हा था, वही पूरा किचन था। और वो देखो, उस कोने में हमारा पलंग हुआ करता था। दोनों के बीच में उधर एक रेडियो था, और यहाँ इसी कुर्सी टेबल पे बैठ के मैं पढ़ता था। रोज रात को पापा काम से लौट के आते थे, नशे में धो के, फिर माँ को मारते थे, गालियां देते थे। तब इसी टेबल के नीचे कान दबा करके डर के मारे दुबक के छुप के बैठता था। रोज रात ये नाटक खत्म करके पापा मुझे गोद में बिठाते थे, गाना गाते थे, और माँ एक कोने में बैठ के रोती थी। पापा होटल में काम करते थे, इसी तरह के ग्लव्स पहनते थे। और दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन ग्लव्स उनके हमेशा साफ सुथरे चमकीले होते थे। फिर अचानक एक दिन शाम को पापा भागे भागे आए, जल्दी जल्दी घर से कुछ कपड़े वगैरह बैग में भरे, दौड़ते हुए चले गए। माँ बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन उस आदमी ने एक नहीं सुनी। जाते जाते उस आदमी ने माँ को एक ऐसा धक्का मारा कि वो गिरी, सर फट गया और वहीं मर गई। अभी आई एम सो सॉरी। तुमने ये सब
कभी बताया क्यों नहीं? क्या बताता? क्या बताता? हाँ, मुझे नाना नानी ने पाल पोस के बड़ा किया, हमेशा मेरे दिल में बाप के लिए जहर भरते रहे और मैं भी उसी आदमी से नफरत करता रहा, लेकिन आखिरकार मेरा बाप मेरी जिंदगी में लौट के आ ही क्या। मतलब अब कैसे? कॉलेज खत्म होते ही सबसे पहले उस आदमी का पता लगाया। पता चला वो राक्षस यहां नहीं, एमपी के बूमर मंदिर में गाइड का काम करता है। ढूंढ ढूंढ के वहां पहुंचा। मेरे अपने बाप ने मुझे पहचाना तक नहीं। बातों बातों में ही समझ गया था, बहुत घटिया आदमी है। ना नाना नानी ने कोई जहर भरा था और ना ही मुझे कुछ गलत याद था। वो था घटिया। था मतलब? था मतलब था, उस दिन तक। बातों बातों में पहचान बनाने के बहाने मैंने रात को पीने खाने की बात की तो किसी भिखारी की तरह मान गया। लार टपक गई उसकी। मेरी नफरत तो बढ़ती ही जा रही थी। रात को पीने के बहाने उससे बातें की तो अपने आप से घिनाने लगी कि इस घटिया गलीज राक्षस का बेटा हूं मैं। मां से उसने शादी की थी उसके पैसों के लिए। सब हड़प के सारे पैसे उड़वा दिए उसने। मां अपनी शादी के गहने जो नाना नानी ने बनवाए थे वो लेके भागी थी। गहने बेच के सारे पैसे उसने उड़ा दिए। नाना नानी ने जो कुछ थोड़ा बहुत अपने लिए बचाया था उसी से मुझे पढ़ा लिखा के इंसान बनाया। फिर पता चला कि इस राक्षस ने मेरी मां से शादी करने के पहले भी 3-4 लड़कियों को ऐसे बेवकूफ बनाया और हमें ऐसे छोड़ के जाने के बाद भी वो लगातार ये करता जा रहा था। कुछ नहीं तो कम से कम 10 औरतों की जिंदगी बर्बाद की है उसने। बस वही पल था, मुझसे रहा नहीं गया यार। पूजा, मैं बता नहीं सकता, मुझे घिन आ रही थी अपने आप से। गुस्सा आ रहा था अपनी किस्मत पे और मैंने अपने बाप को वही पीट पीट के मार डाला। मर गया मेरा बाप। अभी तुम ये सब क्या बक रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। सुनो, तुम थोड़े से पागल हो लेकिन इंसान अच्छे हो। आई नो यू अभी, आई नो यू। शट अप पूजा, इंसान मत कहो मुझे। राक्षस की औलाद हूं, मैं भी राक्षस हूं। नहीं अभी, ऐसा मत कहो। मेरा अभी ऐसा नहीं हो सकता। आई लव यू अभी, यू आर नॉट अ मॉन्स्टर। हाँ पूजा, हाँ मैं राक्षस हूं। बस तुमसे प्यार के चक्कर में थोड़ा बेवकूफ बन गया था। बट ना, अब और नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब क्या करोगे? मुझे मार दोगे तुम? क्या करूं? तुम बताओ, बोलो ना, करूं क्या मैं? ऑप्शन क्या है मेरे पास? तुम्हें अगर लगता है कि मुझे मार के या अपने पिताजी को मार के बच जाओगे ना, तो यू आर रॉन्ग। यू आर अ मर्डरर। और मुझे तुम्हें देख के लग रहा है कि जैसे तुम सिर्फ उन्हें मार के शांत नहीं हुए हो। लेकिन याद रखो, तुम हमेशा भाग नहीं सकते। पकड़े तो जाओगे ही, तुम पकड़े तो जाओगे ही, कभी ना कभी तो गलती करोगे ही। सही कहा तुमने। एक्चुअली अब मैं थक भी चुका हूं थोड़ा। देखो, पकड़ तो मुझे कोई पाएगा नहीं, लेकिन मैं खुद ही सब खत्म कर दूंगा अब। जानती हो, मैंने जैसे ही अपने बाप को मारा ना, मेरी नजर उसकी जेब से निकले इसी एक दस्ताने पे पड़ी। और जैसे ही मैंने इसे देखा ना, मेरे कानों में एक आवाज आ गई और फिर इसे पहनते ही सिर्फ यही आवाजें सुनाई देने लग गई। ये मेरा शैतान बाप है, यही मुझसे सब करवाता है। मैंने सिर्फ उसे नहीं मारा और मैं तुम्हें भी नहीं मारूंगा। जिस सीरियल किलर को पिछले 7 साल से पुलिस यहां ढूंढ रही है, वो मैं हूं। मेरे बाप की आत्मा जब जब मुझे ज्यादा परेशान करती थी, तब मैं उसी के जैसे किसी शैतान को ढूंढ के उसी की तरह उसे पीट पीट के मार डालता था। कुछ दिन शांत रहता था, लेकिन फिर से मुझे परेशान करने लौट आता था। हाँ, अभी
अभी भी लगातार परेशान कर रहा है। पुलिस को कल मेरे पिछले शिकार की लाश मिली कूड़ेदान में। ऐसे लोग कूड़ेदान में ही मिलने चाहिए। हर लाश के साथ ना मैं मर्डर वेपन भी साथ में छोड़ देता था ताकि मुझे कोई ना कोई ढूंढ ले, पकड़ ले। लेकिन पिछले कुछ साल से, झूठ नहीं बोलूंगा, मजा आने लगा था। जस्ट तुमसे मिलने के बाद मैं अच्छा इंसान बनना चाहता था, पर ये मेरा मनहूस राक्षस बाप तुम ही को मारने की बात करता रहता है। ये तो मैं नहीं कर सकता ना। इसीलिए आज पहली बार मेरी वजह से जो मौत होगी, आज पहली बार उसके पास मेरे दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स पुलिस को मिलेंगे। घबराओ मत पूजा, मैंने नोट लिख दिया है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं अभी, नहीं अभी, नहीं 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 अभी, नहीं अभी। खुश रहना पूजा, और अगली बार दोनों हथेलियां देख के प्यार करना। बाय। अभी एक अधूरी कहानी सीजन 2। इस बार डर कहानी खत्म होने के बाद भी लगेगा।